क्या है कि वो आंख से रिलेटेड है ना। अरे बोलो ना। तो चलो ऑप्ट का मतलब हम बोल देते हैं लाइट, और टिक्स का मतलब स्टडी। यानी स्टडी ऑफ लाइट इज नोन एज, फिर से बोलो तो, स्टडी ऑफ लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स। अब सुनना, ऑप्टिक्स का हिंदी होता है प्रकाश की। फिर से बोलो, ऑप्टिक्स का क्या हिंदी होता है? प्रकाश की। प्रकाश की का मतलब होता है प्रकाश का अध्ययन, या भौतिकी का वह भाग जिसमें प्रकाश का अध्ययन किया जाए, उसके क्या बोलते हैं? प्रकाश की। हाँ या ना? ये तो बेसिक है, लिखवाएंगे सब, आराम से सुनना। आज कुछ लिखना नहीं है, आज जानना है। सब लोग सुनो, ये लाइट का थ्योरी स्टार्ट कहां से हुआ? आखिर लोगों को कैसे पता चला कि लाइट पढ़ना जरूरी है, लाइट क्या होता है? तो आदि मानव काल में जब हम आग का भी आविष्कार नहीं किए थे, तो हम देखते थे, हमारे एंसेस्टर्स देखते थे कि दिन जब सूरज उगता रेन अजोर हो जाता, सब लोग के लागता, आज जैसे ढरता रेन अनहार हो जाता। आखिर ये कैसे होता? जरूर सूरज कारण है। अरे हाँ या ना? और सूरज से कुछ ना कुछ तो ऐसा आ रहा है जिसके चलते हम किसी को देख ले रहे हैं। तो धीरे धीरे उसका नाम क्या पड़ा? लाइट। अब सुनना, अरे इधर, धीरे धीरे नाम क्या पड़ा? लाइट। अब हम मॉडर्न थ्योरी में अगर आते हैं, फिर से बोलो तो कौन थ्योरी में? तो हमको पता चलता है लाइट कौन सा वेव है बाबू? फिर से बोलो, लाइट कौन सा वेव है? मतलब सूरज से निकलने वाला जो भी चीज है वो लाइट पार्टिकल नहीं है, वो वेव है। क्या है बाबू? और उस वेव का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब एक डायग्राम बनाएंगे, पूरा 10th खत्म करेंगे, देखना। कुछ लिखना नहीं है, कि सब बहुत बड़ा बड़ा चीज आज बताने वाले हैं बाबू। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? वो फ्रीक्वेंसी ना होता है, कौन वेव? गामा रेज। हाँ या ना? इसका लैम्डा सबसे कम होता है, फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होता है। हाँ या ना? उसके बाद एक्स रे। क्या होता है कि पक्का ना? और उसके बाद यूवी रेज। हाँ या ना? उसके बाद क्या बात है, कौन सा लाइट? विजिबल लाइट। एक सेकेंड, अरे बात कर बस, मुंह फोड़ दे ही जा। इतना अच्छा चीज जो पढ़ा रहे हैं, तुम सर्च कर लेना कि जो तुमको पता चल जाएगा कि आज का इंपॉर्टेंस कितना है। तुमको पढ़ना है 3 अक्टूबर से लिखना, उसके बाद फेल कर जाना। आप पासे करके क्या कर लोगे जब तुम्हारे पास नॉलेज नहीं होगा? तो जितना लोग यहां पे अभी पढ़ रहे हैं, या आपके छोटे छोटे भाई बहन पढ़ रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी तक अभी तक बना ही नहीं है, तो पढ़ के क्या कर लोगे तुम? तुम्हारा ये इंजीनियरिंग का कोई काम नहीं है जो पढ़ने जा रहे हो, बेसिक है। जो तुम अभी करने वाले हो वो टेक्नोलॉजी अभी आविष्कार नहीं हुआ है। आज से 3 साल पहले किसी को पता नहीं था कि चैट जीपीटी आएगा। तो तुम पढ़ क्या रहे हो? समझने के लिए, इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए। और इंटेलिजेंस केवल नंबर नहीं होता है, समझ होता है। सुशांत सिंह राजपूत बोल रहा था एक बार एक इंटरव्यू में कि व्हाट एवर वी आर गिविंग एजुकेशन टू आवर चिल्ड्रंस, दे आर यूजलेस, बिकॉज राइट नाउ व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन और व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स दे आर गेटिंग इनसाइड स्कूल और कोचिंग, that particular thing will not get used by any person or particular one, because that particular thing is not even invented today. इसका मतलब यह है कि जो भी चीज आज पढ़ रहे हैं ना, वो आविष्कार नहीं हुआ है ना आगे। आविष्कार जिस पे काम करोगे वो आविष्कार नहीं हुआ है। मेडिकल वाला जितना लोग है, तुमको क्या पता कल को कोई ऐसा वैक्सीन निकल जाए जो तुम अभी नहीं जानते हो? वो तो रोज निकल रहा है। तुम सिर्फ अपना दिमाग बढ़ाने के लिए पढ़ रहे हो। बच्चों को अप्रोच करना चाहिए कि प्रैक्टिकल अप्रोच से कैसे पढ़ ले। और तुम लोग जितना देर हम बोले नहीं लिखो, बहुत बड़ा चीज बताने वाले हैं, तुमको बातें नहीं करना चाहिए। हम तुम्हारी जगह पे होते थे, एक बहुत अंदर से एक वेव्स आता कि अरे यार आज सीखेंगे कम से कम। हमारा कोचिंग में एक मकसद होता था कि सीखना है, नंबर भाड़ में जाए। और नंबर तुम्हारे गार्जियन नंबर मांगेंगे तो नंबर वो आएगा, लिखवाएंगे ना 3 तारीख से। अमरिंदर खाली पीछे घूम घूम के बतियाता है। चलो, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, कौन रेज? उसके आगे माइक्रोवेव। अच्छा, इंफ्रा रेड रेज। और उसके बाद माइक्रो रेज, है ना, वेव्स।
ओके, रेज वेव्स नाम अपने से पढ़ल, ओकरा वाला बताओ। ओके, ये तो बहुत बड़ा चीज है, रेडियो वेव्स। अब चलो एगो चीज अब समझना है बवाल तरीके। बाबू यहां से यहां तक लेमडा बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कृष्णा खड़ा हो तो लेमडा में निकाला, खड़ा होकर बताओ। तुम देख, तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। तुम हमें को, तुम जानते हो आदमी का नसीब यहां नहीं यहां लिखा होता है। यो याद रख, मस्तक का तिलक और मस्तक का भाग रेखा से कुछ नहीं होता जब तक हई काम ना करी। इडियट, बैठो फालतू। लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ। क्या होता है बाबू? उसका हिंदी होता है क्या? तरंग दैर्घ्य, वेव लेंथ। बाबू लैम्डा बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? सबसे कम लैम्डा किसका है? गामा रेज का, हाँ या ना? और जानते हो इतना चीज पढ़ाने के बाद एक एक लाइन हिंदी अंग्रेजी में भेज दिए व्हाट्सएप पे ना, जितना बोले तो सब लिखा है ना। अरे बोलो ना, कैंसर से उपाय से लेके सब कुछ लिखवाए ना, इतना छोटा छोटा में, हाँ या ना? और उससे बेहतर तुम किताब में जाओ ना तो इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है। एक एक चीज चैट जीपीटी से बोल के कटवा के कहेगी हिंदी के टाइप करी, बटे ऑप्शन की बोला और लिखी। तो हम बोलने कीजिए उसमें ऐसा ऐसा पर्टिकुलर इतना टॉपिक ने हटा दीजिए, रेंज बताइए, रेंज देना है तो रेंज दिलक 2 सर। हम कहने के हमने क्लास में लिखवाया ग्रेटर देन वाला साइन, फिर ग्रेटर देन वाला साइन करके ओमिट कर करके तब लिख के कॉपी करके भेजनी। सारा चीज जितना क्लास में बोले हैं सारा चीज लिख लेना है, मतलब कॉपी में। आज हम कुछ लिखने के लिए नहीं दे रहे हैं। इसका स्नैप आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, मतलब इसका वीडियो स्नैपशॉट ले लेना वहां से। एक कॉल जला। Whatever playing on the screen is a regular rotation of snaps. If अगर तुम कोई भी इमेज को 1 सेकंड में 30 बार चलाते हो उसी इमेज को, उसको बोलते हैं 30 FPS, फ्रेम पर सेकंड। हर फोटो हर वीडियो एक इमेज है, इसीलिए लोग कहता है फिल्म देखने जा रहे हैं। फिल्म का मतलब क्या होता है? फिल्म, स्नैप, और वो चलता है। कोई कोई 60 FPS में करता है। तुम्हारा मोबाइल में 120 हर्ज है और 120 मतलब 120 FPS। ये सब नॉलेज आएगा पढ़ने से। आइए बाबू, वेवलेंथ बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? आज बहुत कुछ सीखोगे, आज बहुत कुछ हमसे जानोगे। वेवलेंथ बढ़ रहा है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी इधर से इधर बढ़ रहा होगा ना? ये क्या बढ़ रहा है बाबू? फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। उल्टा, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है? सबसे कम वेवलेंथ, सबसे ज्यादा, सबसे कम। समझ में आ रहा है? ओके, अब सुन बाबू, कितना भाग है? 7। कितना भाग है? और यही ना आ रहा है सनलाइट से? पक्का? क्या काम है? अच्छा, कोई आए हैं लेने देने? आइए आइए। देखो, अच्छा, एक आदमी के डिस्टरबेंस से कम सारा फ्रीक्वेंसी खराब हो जाता है ना। और ये होता है, और ये होता है लिटरली। जब आदमी को शिद्दत से पढ़ाने का मन होना और बीच बीच में डिस्ट्रैक्शन आए तो वो आदमी नहीं पढ़ा पाता है ना। ताक सरवन कितना वाला रे? कितना वेब बा? बोला ना, खड़ा हो ना, बताओ एक नाम का सातों के सोंगे के, बैठ जाओ। इसका नाम है स्पेक्ट्रम। कहां से आया है बाबू? सनलाइट से। अब सुनो बाबू, सबसे कम वेवलेंथ किसका है? वेवलेंथ का अर्थ होता है बच्चा कितना दूर तक जाएगा। सन से निकला, कहां से निकला, कहां तक जाएगा? बाबू गामा रे खतरनाक होता है कि नहीं? उसी दिन ना बताया था सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है, हाँ या ना? फ्रीक्वेंसी हाई होने के कारण वो किसी भी सेल को मार सकता है। अरे हाँ या ना? सोचो, अगर सूरज से निकला और धरती पे पहुंच गया कौन रे, तो आपके शरीर को डिस्ट्रॉय कर देगा कि नहीं? यही ना एटॉमिक बम ब्लास्ट वगैरह होता है तो ऐसे ऐसे रेडिएशंस आते हैं जिससे आदमी मर जाता है। तो उसमें एक ये भी होता है, गामा रेज अगर सन पे आग, सन से धरती पे आया तो आदमी मर जाएगा। लेकिन बशर्ते इसका वेवलेंथ क्या है बाबू? बहुत कम। क्या है बाबू? तो ये ऊपर छितरा गया। कहां छितरा गया? अब तुम सोचो, स्पेस में गए, कहां गए और थोड़ा सा सन के पास जाने की कोशिश किया तो वहां पे गामा रे मिलेगा कि नहीं? तो तुम तो अगर स्पेस सूट नहीं पहने तो मर जाओगे ना। अरे हाँ या ना? डिस्ट्रॉय हो जाओगे, आयोनाइज हो जाओगे। क्या हो जाओगे? आयोनाइज।
अब सुनो, यहां पे ये कौन सा रे है? अब एक्सरे हम लोग धरती का स्कैन होला कि ना, सब धरती का बोलता नहीं, हड्डी का स्कैन करेला कि ना एक्सरे से? अगर सूरज से निकला, फिर से बोलो, और धरती पे एक्सरे आ गया तो तुम रोज एक्सरे होगा कि नहीं? छप छप, हाँ या ना? आदमी मर जाएगी, बहुत गंदा रेडिएशन है एक्सरे का। अरे बोलो ना, यानी एक्सरे भी नहीं पहुंचता, क्या कि इसका भी लैम्डा, लेकिन थोड़ा तो बहुत तो बढ़ रहा है ना, हाँ या ना? आ जाओ 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 जाओ। तो बताओ, एक्सरे भी नहीं पहुंचता है कि पहुंचता है? एकदम इंटरेस्ट लगा के देखो, एक्सरे भी नहीं पहुंचता। अब सोचो, कौन मरते जीते पहुंच जाए? यूवी रे मरते जीते पहुंची कि ना हो? बहुत मरते, लेकिन लौकत, लेकिन यूवी रे हल्का फुल्का पहुंच रहा है। एक सेकंड, कड़कड़िया घाम में यूवी रे पहुंचेगा कि बादल घिरा में पहुंचेगा? बाबू, हर चीज यूवी रे रेडिएशन, जैसे मेरे घड़ी में दिखा रहा है अभी 5 है यूवी रे रेडिएशन, मॉडरेट है। क्या है मतलब? अगर आप बाहर निकलिएगा तो आपको ये डैमेज नहीं करेगा, कम करेगा। और अगर कड़कड़िया घाम में निकल जाइएगा तो यूवी रे आपकी स्किन को क्या करेगा? डैमेज कर देगा। सोचो ये इतना खतरनाक है, तो हई सब कितना हुई। अब आया एक स्पेक्ट्रम जिसका नाम होने जा रहा है कौन बाबू? कौन? विजिबल लाइट। फिर से बोलो तो, अबू विजिबल लाइट एक ऐसा लाइट है जो दिखता है। फिर से बोलो तो, और ऑप्टिक्स यही ना पढ़ते हैं, इसी से ना प्रकाश की जो आंख के नेत्र से दिख रहा है, हाँ या ना? तो यही ना, इसी के बारे में चर्चा होगी ना पूरे ऑप्टिक्स में। बोलो ना। अब सुनना बाबू, यहां पे 4000 एंगस्ट्रॉन होता है। कितना एंगस्ट्रॉन? और यहां पे 8000 एंगस्ट्रॉन। नैनोमीटर में करोगे तो 400 नैनोमीटर, 800 नैनोमीटर। किताब में नैनोमीटर में दिया है, कंफ्यूज ना हो। 4000 एंगस्ट्रॉन से लेके, मतलब ये वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉन है। और यहां, अब सुनो, सब लोग नाम सुना है तो बताना बाबू। शुरू में होता है भी आई, बोलो सब लोग, बी आई, बी जी वाई ओ और आर। एक सेकेंड बाबू, यहां पे साफ साफ तुमको दिख रहा है कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वेवलेंथ बढ़ रहा है। मतलब ज्यादा दूर कौन जाएगा? वायलेट की रेड? कौन जाएगा बाबू? रेड जाएगा। अब यहीं से हमको इतना पता चल गया, ओहो रेड सबसे दूर जाए, अब वायलेट माने ब्लू सबसे कम दूर जाए, हाँ या ना? अब सोच, धरती के वायुमंडल है, हाँ या ना? सूरज से प्रकाश आया, सब लोग सुनना, कहां से प्रकाश आया? अब सूरज से प्रकाश आया एकदम मस्त, आइल धरती तक पहुंचेला, ओकरा वायुमंडल टॉपिक पड़ी, हाँ या ना? वायुमंडल में कौन लाइट असक्षम हो जाए अंदर घुसे में, मतलब छितरा जाए पहले ही? कौन छितरा जाए? कौन छितरा जाए? छितरा जाएगा मतलब स्कैटर कर जाएगा। क्या कर जाएगा? मतलब वायलेट नहीं पहुंचेगा, और ऊपरे कहां हो जाएगा? छितरा जाएगा। इसीलिए आसमान कैसा दिखता है? ब्लू। कैसा दिखता है? किसको किसको समझ में आ रहा है? ब्लू का वेवलेंथ सबसे कम। बेचारा सक्षम बजाय में, गलत या सही यार? अरे बोल ना पहुंचल, कथी हो गए आसमान? अरे आसमान में क्या हो गया? नहीं ना समझ में आ रहा तुम लोगों? अभी तक नहीं आया? चलो खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। कथी बात हो रहा है? ओके, वायलेट एंड ब्लू, वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू आर इन सेम कैटेगरी। कैटेगरी, कैटेगरी नहीं, कैटेगरी। दिस इज अ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। फिर से बोलो तो, बी आई बी सारे एक ही कैटेगरी में आते हैं। अरे सरवन क्या बात है? बी आई बी सारे एक ही कैटेगरी में आते हैं। बताओ क्यों? क्या कि सब ब्लू एक नहीं दिखता है ना, हाँ या ना? चलो ठीक है, बैठो। अब सुनना, तो आसमान में कौन छितरा गया? 10th क्लास के क्वेश्चन खत्म।
अरे बोलना, आसमान का रंग ब्लू काहे होता है? काहे कि आसमान का रंग ब्लू होने का कारण यह है, सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट का होता है, और वो ऊपरे छितरा जाता है, उसका अंग्रेजी होता है स्कैटर, और हिंदी पक्का छितरा जाता है, बिखर जाना, फैल जाना, और भोजपुरी छितरा जाना। इसीलिए आसमान कैसा दिखता है? ब्लू वॉयलेट, हाँ या ना? अब सुनो ध्यान से इधर बाबू, अब ये सारे लाइट पहुंच रहे हैं ना? अब सोचो, सन हमसे एक ही डिस्टेंस पे रहता है कि कभी दूर कभी पास होते रहता है? कभी दूर पास भी होता है। बताओ, सन ढल रहा है ना, मान लो, आ जाओ, अब खत्म हो रहा है क्लास, ठीक है, बैठिए। सुनो, सन सब लोग ध्यान से सुनना। सन, हाई पृथ्वी है गोला पूरा, हम यहां पे हैं, सन यहां पे है। देखो सन का मुंह इधर देखो ना, हम लोग नच रहे हैं, मान लो सन जा रहा है, यहां पे एकदम माथा पे है सन, यहां पे सन आया, हम सीधा हैं, सन डूबेगा भी तो सबसे ज्यादा दूर यहां होगा और यहां होगा, नहीं ना बुझाया? चल यहां पे हम, सन यहां पे सबसे ज्यादा दूर होगा, नहीं तो किसको किसको समझ में आ रहा है? इसको होराइजन बोलते हैं, नहीं ना समझ में आ रहा है? हाई तुम हो, सन नजदीक है, दूर कहां हो? इलिप्टिकल ऑर्बिट में चलता है, कहां है? यहां और यहां। सन सबसे ज्यादा दूर कहां है बाबू? बोलना है जा चाहे जाने के होराइजन कहते हैं, लिखवाएं। अब सुन, 7 गो रंग चलल सन से, कितना रंग चलल? 7 रंग में सबसे ज्यादा औकात केकरा पहुंचे के क्षमता केकरा लगेगा? रेड के। केकरा लगेगा? बाकी सारा लाइट छितरा जाएगा, और ललका लाइट तो आंख में पहुंची तो सन कैसन लौकी? समझ में आ रहा है? सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम सन लाले का है लौके ले, काहे कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ पहुंच जाई हुए आंख में, हो या ना? सन नु लौकेला आसमान, हाँ, तो ये पहुंचेगा। अब कोई कहेगा सर हमको तो ऑरेंज दिखता है। बाबू ऑरेंज इसी के आसपास है, समझ में आ रहा है? समझ में आया? चलो, क्लास अब खत्म होता। अब सुनो सारा लोग, प्रकाश में कितने रंग होते हैं? कितने रंग? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। फिर से बोल, कितने रंग? कितने रंग? और स्पेक्ट्रम में कितने बैंड? यानी 7 इंपॉर्टेंट है ना? थाला फॉर 7 इंपॉर्टेंट है ना? अरे हम एक वीडियो भी बनाए थे छठ पे, हाँ या ना? शायद तुम लोग नहीं देखे होगे, पवन सिंह का तो देखते ही होगे, तो उसके आगे एक छठ का वीडियो है, वो देखना। उसमें बताए हैं कि हमारा 5000 साल पहले का एक मूर्ति मिला है, उसमें 7 को घोड़ा है। तो देखो, तो हम इससे भी रिलेट कर सकते हैं ना, और हम इससे भी तो रिलेट कर सकते हैं। बोलो ना हाँ या ना यार? 7 तो है ना? अच्छा एक सेकंड, अब सुनिए, इधर हाँ, फिर से बोलो, कितने रंग? सबसे ज्यादा औकात किसका है चलने का? सबसे धीरे बोलना है। सबसे कम कौन चलेगा? सबसे ज्यादा? उसी बीच में ना सब कुछ, इसीलिए गाड़ी का सिग्नल बैक लाइट कसी होता है? रेड। कहे कि वेवलेंथ ज्यादा है, औकात ज्यादा है, दूर ज्यादा चलेगा, हाँ या ना? अब सोच, क्या इसके आगे प्रकाश नहीं है? लेकिन आंख से बाबू, इंफ्रा रेड नाम सुन रहा है? इंफ्रा का मतलब और ज्यादा एडवांस, हाँ या ना? और रेड का मतलब रेडेनुबा, नहीं के बुझात? एकरा बाद रेडेनुबा, इंफ्रा रेड दिख नहीं रहा है लेकिन चल रहा है, मतलब ये बहुत ज्यादा दूर चलेगा ना? अरे बोलना, औकरों से ज्यादा दूर, और सबसे ज्यादा दूर नरेंद्र मोदी साहब मन की बात कर रहे हैं, कहां पे? कहां पे? रेडियो पे। तो अब ना सुनाई देता? दिल्ली में बैठ के मन की बात कर ले, तू सुन ले हाँ या ना? तो सबसे ज्यादा दूर कौन चल रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सबसे ज्यादा दूर चलने की क्षमता किसके पास है? लाइट में। लाइट में, लाइट में, फिर से बोलो, लाइट में कौन सा ऐसा रंग है जो सबसे कम औकाती है, जो कम दूरी चलता है? बाबू औकाती कम वेवलेंथ में, फ्रीक्वेंसी में सबसे तगड़ा। इसीलिए याद रखना, 2-3 को चीज बताते हैं। कोई भी कहता है ना, तक दुइये को रंग आपके जीवन में इंपॉर्टेंट है।
या तो लाल आ ना तो दोनों के मिला दो तो हो जाला भागवा। लाल और नीला, नीला ना ना भगवा इधर है, ये दोनों मिला दो तो भगवा, और ये दोनों मिला दो तो ब्लू। अरे सुनना, ब्लू है ना तक, है ना तक? अच्छा तुम लोग कभी ये मिलाए हो, पानी का रंग ब्लू का है दिखता है स्पेस से? नहीं दिखता है? तुम स्पेस में नहीं गया? पानी का रंग ब्लू क्यों दिखता है हम बताएं? सुनना चाहोगे? अब सुनो, प्रकाश आया, ओए सनलाइट आया, 7 गो रंग लेके आयल। कितना रंग लेके आयल बाबू? कितना रंग लेके आयल? पानी के अंदर गईल। अरे बोलना, कौन लाइट पहले ही छितरा जी ऊपरे आए? जो पहले छितरा गई वेनु लौकी, कौन लौकी? वायलेट, ब्लू लौकी ला पानी। हाँ या ना यार? नहीं समझ में आ रहा है ना? पानी का कोई रंग नहीं होता, लेकिन दिखता कौन है? वायलेट ब्लू। हाँ या ना? नहीं ना आ रहा समझ? किसको किसको आ रहा है? याद रखो, 2 रंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लू और रेड। याद रखना, ब्लू रंग का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है, गलत या सही? और रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, गलत या सही? जीवन में 2 रंग, इसीलिए हमारा कोचिंग का टी शर्ट का रंग ब्लू है। हम चाहते हैं बच्चा ज्यादा दूर तक ना जाए, हम ये चाहते हैं बच्चा जहां रहे सारे पे। देखो फ्रीक्वेंसी जिसका ज्यादा होता है ना, उसको बोलते हैं पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब होता है साफ स्किन से लेके, मतलब कोई सामने नहीं होता है। हाँ अरे नहीं आज भर चिल्ला लोगों। अच्छा इधर बाबू, क्या हुआ? ये क्लास 12:20 में स्टार्ट होगा, 12:30 में स्टार्ट हो। 12:30 में हम बुलाते हैं ना, आप 12:45 में स्टार्ट करते हैं, आज 12:40 में स्टार्ट करते हैं। हाँ फिर समझा दी। आज ब्लू है पानी 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 पानी, और दिन भी सानी 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 सानी। अभी काहे बोला गया? अरे ब्लू है पानी पानी कब दिखेगा? जब दिन है सानी सानी। सानी का मतलब सनी है, सूरज है, तबे ना पानी ब्लू दिखेगा। क्या कि 7 गो रंग आएगा, छितराएगा कौन? अब सुनो, आज हम कुछ डांट नहीं रहे, क्या ही कर। नहीं चाहिए, इधर आओ, आओ ना पिलाते हैं। आजा, आ जाओ आ जाओ। अरे आओ ना, काम है। मत कर बाबू, एक बात बताइए, नहीं करो। ये रंग कौन सा है? क्या है? ठीक, अमरिंदर खड़ा हो। चलो हमको बताओ, 7 को स्पेक्ट्रम का नाम बोलो, और नहीं बोलोगे तो बाहर जाओ। चलो खड़ा हो जाओ, सरवन के बगल में। हाँ चलो, विव जियो विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम है, उसका रेंजेज बताओ तो, वेवलेंथ का। तुम बताओ 7 का स्पेक्ट्रम। अब दोनों बार जाओ ना ना, रेंज बताओ ना, अभी तो लिखा था। छोड़ा ना, विजिबल लाइट का रेंज बताओ क्या? हाँ क्या बेटा, तुम बताओ स्पेक्ट्रम 7। बुद्धि से आदमी पढ़ेला। हाई सुन, हाई कौन रंग? इंटरेस्टिंग चीज है, सुनो बैठो।
अगर ये ब्लू है, तुमको दिख रहा है ब्लू, कैसे दिख रहा है, कौन बता देगा? थोड़ा सा थॉट बताओ तो, कोई भी। हाँ, बकवास नहीं, खड़ा हो जाओ, कोई है बताओ, तुम लोग थोड़ा बताओ, अपना ओपिनियन दो। ब्लू क्यों दिख रहा है? तुम्हारे आंख से लाइट थोड़ा ही निकल रहा है। एक आदमी खड़ा हो, हाथ उठाओ, हाथ उठा के बोलो। हाँ, खड़ा हो, हाँ बोलो। ब्लू लाइट इस पे स्कैटर हुआ है, इसलिए तुमको दिख गया। ठीक है, और बकवास अपन मत करो, औकात मत भूल। हाँ ठीक, और कोई वहीं स्कैटर हुआ, और कोई है? हाँ बैठो तुम। हाँ बहुत अच्छा, परिवर्तित कर रहा है मतलब रिफ्लेक्ट कर रहा है। हाँ बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा, वेरी गुड, ताली बजाएगा इसके लिए। देखो टोटल 7 रंग है। सबसे पहले हम रे डायग्राम बनाएंगे बहुत चीज का, और तुमको घंटा कुछ नहीं बुझाएगा रे डायग्राम भी, जब तक तुमको पता नहीं चले कि प्रकाश आ कहां से रहा है। प्रकाश यहाँ पे पूरे वायुमंडल में प्रकाश है, इस पे आया तभी तुम देख पाए, अगर अंधेरा कर देंगे तो नहीं देखोगे, लेकिन प्रकाश तुम्हारे आंख से नहीं आया। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन, लोग सोचता है आंख से प्रकाश जाता, गलत। प्रकाश हमेशा टकरा कर वापस आता है। फिर से बोलो तो, तुम लोग को नहीं ना समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा होगा क्या? अभी बोले आंख से निकलता है प्रकाश, बोलो। हाँ, प्रकाश कहां से आता है? सन से, या कोई भी सोर्स से आया, टकरा के गया। अब सुनना, ये ब्लू इसलिए दिख रहा है कि 7 रंग है यहां पे, देखो 1 2 3 4 5 6, केवल एक ब्लू रंग ही इस पर टकराया और वापस हो गया और आपको दिखा, और बाकी 6 रंग वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये सोख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब कितना लेकर आएगा कॉल्सन? ऑब्जॉर्ब। ऑब्जॉर्ब का मतलब होता है बैट, ऑब्जॉर्व का मतलब होता है, बताओ? ऑब्जॉर्व का मतलब होता है देखना, समझना, और एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोखना। कितना मास्टर एजन? ऑब्जर्व और एब्जॉर्व के मतलब ही ना जानने से। एब्जॉर्ब हो रहा है, क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब, सोख ले रहा है। कितना लाइट सोखा है बाबू? 3 गो, और 1 गो लाइट मतलब 6 गो, 1 गो लाइट। एक सेकेंड, अगर हम प्रैक्टिकली एक बात सोचें, बाबू इस कपड़ा का रंग ब्लू के अलावा सब है, काहे कि 6 गो रंग तो सोखा है और 1 गो ना वापस किया है, यानी ये इसके अंदर अभी कितना रंग का प्रकोप होगा? कितना रंग का? मतलब सारा 6 गो लाइट ही सोख रहा है कि नहीं, और 1 गो ना लाइट वापस कर रहा है। तो एक बहुत बड़े ज्ञानी कहे कि जो आपको रंग दिख रहा है वो ओरिजिनली है। जैसे मान लो प्रकाश ओम खड़ा हुई है, जैसे उनका टी शर्ट रेड है, क्या है बाबू? रेड। तो बाकी सारा एब्जॉर्ब हो रहा है, रेड क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? ये पिंक है, लगभग रेड के आसपास है, बाकी सारा लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है कि एब्जॉर्ब हो रहा है? एब्जॉर्ब। और केवल पिंक लाइट आपके आंख तक पहुंच रहा है, गलत या सही? तो लोग कहा कि चलो हम इसको बोल देते हैं, रंग कौन है? ब्लू। नहीं, हम बोलेंगे ब्लू के अलावा ही सब है। फिर से बोल तो, समझ में नहीं आया ना? बहुत बड़ा चीज है, भले ये हम जो बोल रहे हैं वो हाइपोथेटिकल है, वो कितने एंगल में गलत है, लेकिन सत्य यही है कि एक रंग नहीं होता है, हर जगह मिक्सचर होता है। यहां पे लाइट जो आ रहा है मेरे पास, उसमें 6 गो रंग सोख ले रहे हैं। मतलब अगर कोई पंडित हमसे पूछे तुम पे प्रकोप कितना प्रकाश का है, हम बोलेंगे ब्लू के अलावा सबका प्रकोप है। अब एक आदमी कहा कि हमको सब रंग चाहिए, मेरे पे सब रंग का प्रकोप चाहिए, कौन सा रंग पहन ले कि सब रंग का प्रकोप हो जाए? आए सतरंग। थुथराई मत बतियो, थुथराई नहीं। कौन रंग? कौन रंग? मजाक नहीं के चलत, लाफ्टर शो ना हो। कौन रंग? ब्लैक। आखिर क्यों? क्योंकि बाबू इसमें लाइट आया,
और टकरा के आपके आंख तक वापस, यानी 7 का 7 लाइट एब्जॉर्ब हो गया है ना। तो यानी एक रंग ऐसा है काला, जो जिसके पास दुनिया का हर रंग है, गलत या सही, मतलब हर रंग को एब्जॉर्ब करके प्रकोप झेल रहा है, हाँ या ना। अब जब तुम मिलाए हो शिवलिंग, कौन सा रंग? शंकर भगवान नीला, नीला ब्लैक, हाँ या ना। एक सेकेंड, सब जगह सांवले का ही जिक्र है हर वेद के किताब में। कृष्ण भगवान, राम जी, क्योंकि लोग जानता था कोई नीला कलर नहीं होता है, एवरीथिंग, क्योंकि लोग जानते हैं हर रंग का प्रभाव कौन कलर झेलता है, इसीलिए तो भगवान है, हाँ या ना। तो याद रखना, सबसे अव्वल दर्जा में किसको रखना चाहिए? किसको? गोरे को या काले को? ऑलवेज सुपेरियर होते हैं ब्लैक वंस, दे आर नोन एज बीस्ट। और सबसे गधेड़े होते हैं व्हाइट वंस, दे डोंट हैव इवन, उनके पास तो वो अनुभव ही नहीं होगा ना कि सब रंग का प्रभाव क्या है। समझ में आ रहा है? इसीलिए इस रंग को हम क्या बनाए हैं? ब्लू, काला के आसपास जाइए। हाँ, तो आज कितना चीज सीखने को मिला है, अरे बोलो ना इधर। एक सेकेंड, कितना रंग, कितने स्पेक्ट्रम, वेवलेंथ बढ़ते क्रम में है, इसका वेवलेंथ कहां से कहां? 4000 से। आसमान नीला क्यों दिखता है, छितर जाता है पहला ही, हाँ या ना? बाकी है ये पहुंचता है, गलत या सही? बाबू, सन डूबते टाइम और उगते टाइम लाल काहे दिखता है? सबसे दूर होता है, कौन सक्षम है आने में? पक्का? दूगो सवाल बन गया। पानी का रंग ब्लू क्यों दिखता है, बता दिए? अरे बोलो, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? सबसे कम? बाबू 10th क्लास खत्म कर रहे हैं, सुन बाबू। इसके बाद इंफ्रारेड, ये रेड का एक पार्ट है जो नहीं दिखता है, हाँ या ना? अरे बोलो, कौन सा ऐसा प्रकाश है जो सूर्य से चलता है लेकिन धरती तक पहुंचता ही नहीं है? थोड़ा बहुत पहुंचता है, हाँ या ना? किसको किसको समझ में आ रहा है? यूवी रे थोड़ा, इसीलिए ना सन क्रीम लगाते हैं, यूवी प्रोटेक्शन, हाँ या ना? चलो, इतना सब कुछ आ रहा है ना बाबू। कौन ऐसा रे है जो नहीं दिखे और सबसे दूर जाए? तो फोन में टावर में कौन वेव्स आता है जो दिख रहा लेकिन है कि नहीं? समझ में आ रहा है बाबू? कौन सा सबसे हानिकारक है जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, हाँ या ना? हानिकारक है ना? कौन सबसे कम हानिकारक है? इसीलिए तो फोन के टावर सिग्नल से कोई ज्यादा हानि, अगर खतरनाक होता तो हम लोग फोन से बतियाते चल जाते, हाँ या ना? किसको किसको आज का समझ बहुत डेवलप हुआ, हाथ उठाओ। कोई भी चीज क्यों दिखता है? आंख से लाइट आता है कि सूरज से? सूरज से लाइट आके परावर्तित होता है कि एब्जॉर्ब होता है? रिफ्लेक्ट होता है। जो रंग रिफ्लेक्ट होता है वहीं दिखता है ना? क्या ये ब्लू ब्लू है? नहीं, बाकी 6 है, हाँ या ना? अगर एक एंगल से सोचा जाए तो ये भी तो सही है, हम 6 रंग का प्रकोप झेल रहे हैं, ब्लू के अलावा सब, गलत या सही? ये लाल है? नहीं, इसमें सब रंग है लाल के अलावा। खून का रंग लाल है कि सब है? सब है, लाल रिफ्लेक्ट हो रहा है, हाँ या ना? भगवान का रंग काला होना है, यानी सब रंग उनके अंदर समाहित है, गलत या सही? किसको किसको पूरा समझ में आ रहा है? और मुस्लिम लोगों के लिए काबा लाल, काला है कि गोरा है पत्थर? काला, क्योंकि हर रंग है ना, वो भी तो भगवान है। तो याद रखना, दुनिया में सुपेरियर कौन? ब्लैक वंस और व्हाइट वंस। इसीलिए हम हमेशा किस पे पढ़ाते हैं? ब्लैक बोर्ड पे। किस पे पढ़ाते हैं बाबू? ब्लैक। एवरीथिंग हैविंग रीजन। किसको किसको समझ में आ गया? हाथ उठाओ। समझ में आया ना? पक्का बोलो। लोमड़ी वाला संसार समझ में आ गया पूरा? एक सेकेंड, क्या पढ़ा रहे हैं? ऑप्टिक्स। क्या पढ़ा रहे हैं? ऑप्टिक्स में लाइट। लाइट का मतलब कौन वेव? अरे कौन वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में 7 गो स्पेक्ट्रम, बैंड। ओ में कौन पढ़े के बा? ओ में कितना रंग? भीव जी। और कौन सबसे दूर चली? रेड। सबसे कम कौन? केकर फ्रीक्वेंसी ज्यादा, केकर कम, सब बुझाता? अब सोच के देखे ने हाई प्रिज्म कहा बाबू? नाम सुनने वाले प्रिज्म, 10th क्लास। कहे कि हम आज वादा किए हैं क्या पढ़ा के खत्म करेंगे? 10th। क्या? 10th। हाँ,
बाबू व्हाइट लाइट आया, कौन लाइट आया? तो प्रिज्म के पास क्षमता होता है कि 7 को रंग में तोड़ दे, गलत या सही? बाबू तुम ही बताओ, तुम ही लोग सोच के बताना कि 7 रंग है मेरे पास, कितने रंग है? कौन सा ऐसा रंग है जो ज्यादा छितरने का, फैलने का, मुड़ने का कोशिश करेगा? बोलो सब लोग, अरे बोलो ना, वायलेट। अच्छा एक सेकंड, विबजियोर कैसे लिखते हो? ऐसे ना? अरे बोलो ना, अरे हाँ या ना? तो एक सेकंड, कौन कैसे देखते हो? विबजियोर। अब हमको एक बात बताओ, पहले हम रंग बनाते हैं, ये कौन रंग है? अरे बोलना। और नीचे कौन आता है? ये ना होता है जी, कि गलत बोल रहे हैं? अरे बोलना, कि नीचे से लिखते हैं जी? वो तो हम बोला था नहीं, कहीं हमने बताओ दर्शन। हाँ नीचे से लिखते हैं, पक्का ना? 10th क्लास के पूछा था नहीं, हाई कौन है? हाई कौती हो? अरे बोला सर ना। अरे सही है ना अब? अरे याद है तुम लोग हो? प्रिज्म 10th क्लास, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, 7 कलर्स, विबजियो रीजन पढ़ ले रहा सही बा? एक सेकंड, एक बीच में कितना रंग होला? कितना रंग? 5। हाँ इसके बीच में 5, टोटल कितना? हाँ या ना? ठीक बा? अब सुन बाबू, कभी सोचे हो कि ये सबसे ज्यादा मुड़ा और ये सबसे कम मुड़ा क्यों? बोले बाबू, तुम लोग उस समय नहीं पढ़े होगे बाबू, वायलेट लाइट के पास सबसे ज्यादा छितरने का क्षमता होगा, मतलब वो तो कम वेवलेंथ था ना, हाँ या ना? वो क्या चाहेगा कि हम बिखर जाएं, क्या करें? बिखरने के चक्कर में सबसे ज्यादा घूम गया। देखो जाना चाहिए इधर, बिखर गया सबसे ज्यादा। कौन कौन बिखरा है? और ललका कोई, हम तो लास्ट तक पहुंचे। कहां तक पहुंचे? तो थोड़ा कम बिखरेगा कि ज्यादा? कम झुकेगा कि ज्यादा? कम झुका, तो लाल थोड़ा सा कम झुका है। देखो ये θ1 है और ये θ2 है, तो कौन ज्यादा झुका है? θ2। तो प्रिज्म एक ऐसा चीज है जो एक लाइट, एक कलर से कितना रंग में तोड़ देता है, और जो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है वो कम झुकता है, जिसका वेवलेंथ कम होता है वो ज्यादा झुकता है, हाँ या ना? जैसे वायलेट आप लोग समझ गए, 10th क्लास का ये समाप्त। किसको किसको समझ में आ रहा? अब 10th क्लास में एक और चीज पढ़े होंगे, सुनना, खत्म करो तुम। एक कौन लेंस, कॉन्वेक्स, उत्तल, आएगो ये जाना दर्शन। बाबू तुम खाली जानते हो, हम वादा करते हैं, ये पढ़ना है 12th में भी बाबू, हम 6 लेंस बनाना सिखाएंगे, दिखाएंगे। हम तुमको ऐसा ऐसा चीज बताएंगे कि स्पेरिकल डिजाइन, सबका डेरिवेशन, लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, चश्मा के दुकान में क्या होता है, हर चीज बताएंगे। याद रखना, जितना फील से तुम हाई समझे हो उतना फील से तुम्हारा ऑप्टिक्स बवाल करा देंगे। 38 में 38 तय है। 23 दिन का पिछले बार क्लास लिए थे, इस बार 3 दिन और बढ़ा रहे हैं रिफ्लेक्शन पे, तो कितना दिन हो गया? 26 दिन। 26 दिन में आपका ऑप्टिक्स में 60 पेज भरेगा, 60 पेज। चलिए थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। तुम लोग बोर हो गई ना? तुम लोग आना बेकार हो गया ना?